जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यहाँ पर हम लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है यह श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित तो है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद से नहीं लिया गया है। ठीक है, आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा यहाँ 9 PM पर आपको श्रीमद् भगवद गीता पर लाइव चर्चा प्राप्त होती है, वीडियोस आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन आज के इस लाइव सेशन में, आज के इस YouTube लाइव में हम जो विषय लेकर आए हैं, क्या विषय लेकर आए हैं जी? क्या फिल्म की कहानी सुनाएंगे? सिनेमा की कहानी सुनाएंगे क्या? या फिर चिंतन मनन करेंगे कुछ? तो विचारणीय जो तथ्य है, जो विचार करने योग्य जो बातें हैं इसमें, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। तो आज का जो विषय है भूत कोला। भूत कोला, दैव रहस्य। जी हाँ, दैव क्या चीज है और भूत कोला क्या चीज है। आज इस विषय पर वर्तमान समय में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसको नकारात्मक रूप से ले रहे हैं, कई लोग सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, कई कई तरीके से बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा जरूर कर लें। वैसे तो यह जो विषय है एक यह जो विषय है, इस विषय के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों के कुछ कमेंट भी पढ़ रहा था। तो चलिए चर्चा हम करते हैं अपने ही विषय पर। आप कमेंट करते रहिए और कुछ प्रश्न पूछूं तो उस पर भी उत्तर देते हुए भी कमेंट करिए। तो भूत कोला यह विषय क्या है, यह विषय कहाँ से लिया गया है? वर्तमान में पिछले 2 महीने से लगभग या 3 महीने पहले कोई फिल्म आई थी। अभी भी वो फिल्म चल रही है, लोग उसको देख रहे हैं। और उसमें एक भूत कोला त्योहार के ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं, दैव रहस्य के बारे में, कि कोई ग्राम देवता होते हैं, लोकल डाइटीज जिसको बोलते हैं हम। तो ऐसे देवता होते हैं जिनको लोग पूजते हैं और वो देवता किसी के शरीर का आधार लेकर अपनी बातों को रखते हैं कि भाई किसी के देह में आ गए, किसी के शरीर में आ गए, और वो बोलना शुरू कर दिए, बात करना शुरू कर दिए। और लोगों ने देवता को पूजा, देवता की बहुत पूजा की, और देवता की पूजा करने के बाद देवता ने उनकी रक्षा की संकट के समय। कुछ इस तरह की बात है। तो फिल्म के अंदर कुछ कहानी है, कहानी के दृष्टिकोण से बहुत ही रुचिकर कथा है, वह रुचिकर कहानी है। और फिल्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ही, बता रहे हैं कि फिल्म ने करोड़ों अरबों में कमाई की, बहुत फिल्म चली है, कई लोगों ने इसे देखा है। तो इसलिए आज हम इस विषय पर, ये चर्चा का विषय क्यों बन रहा है, आध्यात्मिक चर्चा का यह विषय बन जा रहा है। क्या फिल्म में जो दिखाया गया है वैसा होता है? और जो फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो पूरा सत्य दिखाया गया? फिल्म में एक स्टोरी बनाई गई है, सिनेमा में एक स्टोरी फिल्म बनाई गई कांतारा के नाम से। कांतारा फॉरेस्ट एरिया, जो कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, साउथ का, केरला और कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है, उस क्षेत्र को तुलुनाडु भी कहते हैं। तुलुनाडु, नाडु का मतलब होता है देश। तमिल भाषा में नाडु का अर्थ होता है राष्ट्र, देश। तो तमिलनाडु का मतलब जो एक महान देश है, एक महान राष्ट्र है, ऐसे उसका हिंदी में अर्थ होगा तमिलनाडु का। तो नाडु का मतलब होता है कंट्री, नाडु का मतलब होता है नेशन, देश। तो
अब जो है वहां की कुछ कहानी दिखाई गई है, लेकिन सत्य पूछोगे तो ये कहानी मात्र वहां की नहीं है। ये कहना कि वो वहां की कहानी है, ऐसा नहीं है। और ये कहना कि वो मात्र इस देश की कहानी है, हाँ, जिस ढंग से फिल्म को दिखाया गया है तो वो इस देश की कहानी हम मान सकते हैं। लेकिन यह जो है, ये जो घटना है या जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऐसी चीजें होती हैं, इसके प्रमाण विश्व भर में प्राप्त होते हैं, विश्व भर में मिलते हैं। हम थोड़ा सा समझेंगे इतिहास में घटनाएं क्या घटी हैं इससे संबंधित, और क्या माहौल रहा है, तो उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसका जो संबंध है, आपको ग्राम देवता कह लीजिए, वन देवता कह लीजिए, और इन सब बातों से वास्तव में जो यहाँ पर जो भूत कोला है, जो दैव है इस फिल्म के अंदर, वह एक वन देवता है। कांतारा एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, जहाँ पर कुछ गांव के लोग रहते हैं। अब कुछ लोग इसको बहुत ढंग से कहते हैं, बहुत तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, अपने अध्ययन और अपने अनुभव से मैं आपको आज बातें शेयर करने वाला हूं। ये नहीं कि मैं कोई किताब पढ़ लिया और कोई कुछ पढ़ लिया। हाँ, किताबों में बातें बहुत अलग ढंग से प्राप्त होती हैं, मैनिपुलेट कर कर या बहुत अलग ढंग से, लेकिन घूमते 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 जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसके आधार पर आज मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला विषय ये है कि कुल देवता होते हैं कि नहीं, कुल देवता होते हैं, फिर आपके ग्राम देवता, वन देवता, ये सब देवता होते हैं। नंबर वन बात तो ये हो गया, जी हाँ, देवता होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या देवता किसी के शरीर पर आते हैं, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है, जैसे कि सिनेमा में दिखाया गया है कि जो दैव है वह जो है किसी के शरीर पर आकर अपनी मांग करता है, वो राजा से मांगता है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक की ज़मीन मुझे दे दो, मुझे नहीं गांव वालों को दे दो, क्योंकि गांव वाले मेरी पूजा करते हैं। तो गांव वालों को उतनी ज़मीन मिलती है, फिर ज़मीन का झगड़ा शुरू होता है। राजा के जो पौत्र परपौत्र होते हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो कहते भाई हमारी ज़मीन है, हमें मिलनी चाहिए। लेकिन राजा ने दैव को वादा कर लिया था कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन दैव की बात जो है राजा के पुत्र और पौत्र आदि नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्या इस कहानी में सत्यता है? क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं घटती हैं क्या? प्रश्न ये है, पहला प्रश्न। आप पहले सही गलत, इसके पीछे फिलॉसफी, इसके पीछे अध्यात्म क्या है, वो अभी हम छोड़ते हैं। सबसे पहली बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं कि गांव के लोग या वनवासी लोग या आदिवासी लोग, ज्यादातर लोग इसे प्रिमिटिव कल्चर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रिमिटिव विमिटिव कुछ नहीं है, ये हमारे देश की गांव गांव की कहानी है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि वो कर्नाटका या केरला का जो कोस्टल एरिया जिसको तुलुनाडु बोलते हैं, वहां भूत कोला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भूत कोला में ग्राम देवता या फिर लोकल जो देवता हैं उनकी पूजा होती है, और ऐसी मान्यता है कि वो किसी न किसी के ऊपर जो है, जैसे कि उसमें दिखाया गया है, गुरुआ नामक जो भी जिसके ऊपर भी देवता आते हैं उसे गुरुआ कहा जाएगा, और उसे देवता की भक्ति में अपना जीवन बिताना होता। वैसे ही आपको, आप हरियाणा में, राजस्थान में जाओगे तो गाँव में भगत मिलते हैं, वो भगत लोग होते हैं जिनके ऊपर देवता आते हैं गांव के। तो प्रश्न ये है, सबसे नंबर वन प्रश्न ये है कि क्या ऐसी घटना मात्र आदिवासी क्षेत्र में घटती है या हर जगह होती है? अरे दिल्ली में होती है भाई, अब गांव की छोड़ दीजिए, दिल्ली के कई मंदिरों में कहीं बजरंगबली आते हैं, कहीं संतोषी माता आती हैं। ठीक है, मैं तो जन्म ही वहीं लिया था, तो दिल्ली के कई मंदिरों में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब गांव देहात की बात छोड़ दीजिए, आप जंगल की भी बात छोड़ दीजिए। ठीक, तो जो लोग दिल्ली के यहाँ अटेंड करते होंगे वो भी जानते होंगे, मैं मंदिर का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे कि भाई हमारे एरिया वाले मंदिर का नाम उन्होंने ले लिया, लेकिन मैं जानता हूं दिल्ली के कौन से मंदिरों में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं।
तो कहीं पर संतोषी माता आती हैं, कहीं पे बजरंग बली आते हैं। तो चलो ये तो ऐसे देवता, लेकिन एक ग्राम देवता होते हैं, वन दैव होते हैं, और उसकी कहानी है फिल्म के अंदर। उस दैव की कहानी है और वो दैव की शक्ति को दिखाया गया है। तो दैव की शक्ति को ये दिखाया गया है कि जो दैव की बात नहीं मान रहा है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और दैव जो है, जो उसकी पूजा करने वाले जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वो उनकी रक्षा करता है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि क्या ऐसी घटना सही में घटती है कि इस प्रकार के जो दैव हैं वो किसी की रक्षा करते हैं, और वो जो है उनकी अगर पूजा सही से की जाए तो वो संकट की घड़ी में सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है? तो मैं अगर अपने अनुभव से अगर आपको ये बात बताऊं तो जी हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। इस तरह के जो दैव हैं, जो ग्राम देवता या फिर गांव के देवता होते हैं, और गांव वाले उनको खुश करते हैं उनकी पूजा करके। अभी मैं पूजा वाला पॉइंट अभी पूरा नहीं हो रहा है। अभी सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है, क्या वैसी घटना वास्तव में घटती है? कि हाँ ठीक है, फिल्म में थोड़ा सा उसको, भाई फिल्म मूवी है तो मूवी है ना वो, फिर तो उसको थोड़ा सा नाटकीय ढंग से, ड्रामेटिक वे में चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के अंदर वो दैव आ जाता है और वो युद्ध लड़ता है, और जो वो राजा का जो पोता या परपोता जो जमीन गांव वालों से हड़पना चाहता था, उसको मार देता है, उसके लोगों को भी मार देता है। और उसके पहले भी उसने ऐसा किया था, बोल दिया था कि अदालत के सीढ़ियों पर तेरी मौत हो जाएगी, और मौत हो गई थी। तो वह जो दैव है वो किसी व्यक्ति के अंदर आकर बातें भी करता है, इस प्रकार से अपना एहसास भी दिलाता है लोगों को। जब वो कहीं पर आसपास भटकता है तो लोगों को कुछ घुंघरू बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ इस तरह से सेमी हॉरर टाइप का भी सीन क्रिएट करने का कोशिश किया गया। और कुल मिलाकर दैव के प्रति जो श्रद्धा है गांव वालों की, दैव के प्रति, उनकी पूजा के प्रति एक श्रद्धा भी है और भय भी है, दोनों है। तो भय के कारण, उस दैव से भय के कारण भी वो पूजा करते हैं, और श्रद्धा के कारण भी वो पूजा करते हैं। और उस गांव के जो भी उस दैव को प्रसन्न करने के नियम है उसकी पूजा में, उस नियम को भी वो पालन करते हैं। लेकिन चलिए, इसमें दैव की जो कृपा है, दैव जो गांव वालों के लिए करते हैं, उसको दिखाया गया है। और एक संस्कृति को दिखाया गया है कि गांव गांव के अंदर वो दक्षिण भारत की जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया, उस एरिया में भूत कोला नामक त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन सत्य पूछिए तो ऐसा नहीं है कि मात्र वहीं मनाया जाता है। आपको इस देश के गांवों में अगर आप जाएंगे, चाहे यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, विशेष करके उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, विशेष रूप से जो हिल एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं। अभी एक उत्तराखंड से मुझे फ़ोन आया था, जोशीमठ से साइड से किसी ने मुझे फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो द्रौपदी भी आती है किसी किसी मंदिर में, अर्जुन भीम पांडव भी आ जाते हैं, और बजरंग बली तो आ ही जाते हैं कई लोगों के शरीर पर। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, वो एक नाम लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फिल्म के अंदर ये नहीं बताया गया है कि कोई काली जी आ रही हैं या बजरंग बली। दैव आ रहा है, और वो गांव का देवता है, और वो गांव वालों की रक्षा करता है। और वो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि वो दैव की विधिवत पूजा करेगा, और जब भूत कोला त्यौहार होगा, उत्सव होगा, तो वो दैव उसके शरीर पर आएगा। और जो भी गांव वालों को बताना होगा या कहना होगा, या गांव वालों को अपनी समस्या उसके सामने रखनी होगी, तो उस त्यौहार में, उस उत्सव में वो समस्या रखेंगे और वो बताएंगे और बातें करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, यह एक रियल स्टोरी है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और हाँ, लेकिन स्टोरी रियल है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे, बस इतनी सी बात है। आपने फिल्म देखी है, नहीं देखी है? अगर आपने देखी भी है तो आप बातें समझ रहे होंगे अच्छे से, और अगर देख ली है, नहीं देखी है, तो
बाद में देख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि किस विषय में फिल्म बनी है ये। तो ठीक है, एक नए प्रयास से मुझे लगता है कि भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसी फिल्म नहीं बनी होगी, या बनी भी होगी तो शायद बहुत ही शायद कभी बनी हो। तो हाँ, अगर आप वेस्टर्न मूवीज़ में जाएंगे, हॉलीवुड में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर लोकल डाइटीज़ या देवताओं के बारे में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक प्रयास किया गया है और एक स्टोरी, एक संस्कृति को दिखाया गया है कि कैसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और ग्राम देवता होते हैं, लोकल डाइटीज़ जिसको हम कहेंगे वो होते हैं, और उनकी पूजा होती है। तो अब ये यहाँ पर ये जो दैव की पूजा है, अब दैव की पूजा में दैव गांव वालों की रक्षा करते हैं, यह भी सत्य है। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि दैव गांव वालों की रक्षा नहीं करते। दैव जो है, जो उनकी श्रद्धा से पूजा करता है, उनको वो बहुत कुछ देते हैं। जो इस प्रकार के देवता हैं वो देते भी हैं, कई चीजें बता भी देते हैं, बोल भी दिया करते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ऐसी घटनाएं गांवों के अंदर, ट्राइबल क्षेत्र में तो और होती हैं। झारखंड आप चले जाइए, झारखंड के पहाड़ी और जंगलों में जो गांव बसे हुए हैं उनमें ऐसी मान्यता आपको मिलेगी। हाँ, एक और चीज़ है कि इन क्षेत्रों में कन्वर्जन भी बहुत होता है। ईसाई जो क्रिश्चियन कन्वर्जन है, क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन है, वो छोटा नागपुर झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में बहुत है। और उन क्षेत्रों में, लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं पर, दूसरे गांवों में भी हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह की मान्यताएं होती हैं, और लोग गांव देवता, ग्राम देवता को बहुत पूजते हैं और बहुत डरते भी हैं, भयभीत भी रहते हैं गांव के देवता से। कि अगर हमने पूछा नहीं, कि अभी पीछे मुझे बिहार पूर्णिया से एक फ़ोन आया था, और वो व्यक्ति की समस्या है कि गांव ग्राम देवता उसके शरीर पर आ जाते हैं और वो बातें करते हैं, उनको पूजा देनी पड़ती है, उनको बलि देनी पड़ती है, इस तरह का कुछ उसने व्यक्ति ने बताया। तो अब हमें, अब इसका सत्य क्या है? इस प्रकार का जो देवता है किसी के देह पर आते हैं, वह दैव क्या है? सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिएगा कि देव बोलते किसको हैं? जो देने वाला है, जो दाता है, जो दे सकता है और जो देने वाला है, उसको दैव कहते हैं। इसी कारण से इस प्रकार से भी दैव की मान्यता सिद्ध होती है कि भाई गांव के देवता हो गए और वो गांव की रक्षा करते हैं। क्या वाकई में रक्षा करते हैं? यह भी प्रश्न है। जी हाँ, जिनको पूरा विश्वास है वो रक्षा करते हैं। मैंने ऐसे अनुभव, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हैं कि उस गांव के जो देवता हैं उनकी रक्षा करते हैं। घटनाएं घटी हैं प्रॉपर तरीके से। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक घटना मुझे देखने में, मेरे सामने आई थी, क्योंकि इन सब विषयों पर मैं ध्यान देता था और जानने की कोशिश करता था कि यह क्या चीज़ें हैं। तो घटना क्या है कि एक परिवार है, और एक परिवार एक गांव के अंदर, और उस परिवार के कई सदस्य हैं, और उस सारे परिवार के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी देवता को पूजते हैं। तो वह उनके परिवार का देवता है और कुछ इस तरह से है। अब एक घटना घटती है कि जब भी उस घर में किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो देवता जिसको वो मानते हैं परिवार के अंतर्गत, वो उनको दिखाई देता है, वो उनको दिखाई देता है। तो उस परिवार का एक सदस्य, एक लड़का, एक युवा लड़का जो कि लखनऊ में पढ़ाई करता था, तो उसने अपनी समस्या, अपने घर की ये बात मुझे बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे घटना घटती है हमारे यहाँ पर, और हम सब उसकी को पूजा देते हैं, लेकिन सत्य ये है कि जब भी वो दिखाई देता है तो किसी की मृत्यु होती है, तभी वो दिखता है, ऐसे दिखता नहीं है। ठीक ना? तो लोग देवता समझकर हम लोग पूछते हैं, डर से भी पूछते हैं कि भयभीत रहते हैं इसलिए पूछते हैं। तो क्या है वो? देवता है वास्तव में? वो भगवान है, देवता है, क्या है? अब क्या मिलता क्या है? देखिए, एक और बहुत रहस्यमय बात है उस परिवार के अंदर। वो बोलता है, लड़के की परिवार की स्थिति कैसी है मैं आपको बता रहा हूं। लड़के की परिवार की स्थिति ऐसी है कि लड़के के जो चाचा हैं वो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। उस लड़के के जो पिताजी हैं वो यूपी पीसीएस अधिकारी हैं, और एक और उसके चाचा हैं
जो कि पिताजी से भी छोटे हैं, तो वो जो हैं वो भी यूपी पीसीएस अधिकारी हैं। कुल 4 भाई हैं और चारों बहुत बड़े बड़े पद पर हैं। एक जो चाचा हैं उसके जनरल मैनेजर हैं एक बैंक के अंदर, मतलब बहुत ऊंचा पोस्ट पे। तो घर के सारे लोग बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं। उसने बताया कि हमारे घर में मतलब कि धन दौलत और ये जो है ऊंचे ऊंचे पद पर लोग, सब लोग हैं ऊंचे पद पर, कोई नीचे पद पर नहीं है। कम से कम मेरे परिवार में, मेरे दादाजी के परिवार में जितने भी मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 2 भाई तो यूपी पीसीएस हैं, एक आईएएस हैं और एक बैंक में जनरल मैनेजर हैं। तो इस तरह से मतलब कि हमारे घर में सारी चीजें हैं और संपन्नता पूरी बनी रहती है। और लेकिन एक विशेष घटना घटती है। जानते हैं घटना क्या घटती है? घटना यह घटती है कि जितने भी मेल मेंबर हैं, पिछले 7 पीढ़ियों से यह घटना घट रही है, आज से नहीं घट रही है, 7 पीढ़ियों से। क्या घट रही है कि घर के जितने भी मेल मेंबर हैं वह 45 साल से लेकर 50 साल के बीच में अपना देह त्याग देते हैं। अब वो चाहिए आईएएस ऑफिसर हों, चाहे जो यूपी पीसीएस हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े पापा जो यूपी पीसीएस अधिकारी थे, उन्होंने भी 46 साल में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 15 साल 20 साल उन्होंने नौकरी की होगी। 46 साल की उम्र उनकी हुई, 45 उन्होंने क्रॉस किया। 46 साल बाद वो अचानक से बीमार पड़े और फिर बीमार पड़ते रहे और कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। और जब भी ये लोग बीमार पड़ते हैं, एक और घटना घटती है कि इनके सिर के बाल उड़ जाते हैं सारे, और फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जब भी मृत्यु होती है तो वो चीज हमें दिखाई देती है, फिर वो हमें दिखनी, मतलब किसी ना किसी को घर में दिख जाती है। हम सब पूजा देते हैं, पूजा करते हैं और पूजा कर कर इस तरह से, लेकिन एक तरफ धन वैभव सब है, लेकिन सब अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 45 से 50 कोई नहीं छू पाता। 50 की उम्र होने के पहले पहले लोग निपट जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, कोई नहीं बचता है। अब हम इसे क्या कहें? एक तरफ धन है, वैभव है, सारी चीजें हैं, कोई पीछे नहीं रहता, हमेशा हम लोग समाज में आगे रहते हैं और समाज के लोग हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन यह जो दुख है वो कोई नहीं जानता, ना गांव के लोग समझते हैं, ना समाज के लोग समझते हैं। ठीक है, किसी किसी को हम बताते हैं, कोई तांत्रिक या कोई इस तरह के कोई गुरु टाइप के लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो वो मिलते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ऐसी घटना है, तो वो देख के बता भी देते हैं कि भाई ये चीज़, इस चीज़ का वास तुम्हारे घर में है। लेकिन कोई उपाय नहीं मिलता। उपाय बस यही है कि हम उसकी पूजा करें। तो सत्य क्या है? पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि जी हाँ, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ग्राम देवता और इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन वास्तव में वो जिस योनि में है वह एक निकृष्ट योनि ही है। वह एक तरह से प्रेत योनि टाइप है, या पितर योनि हम कह सकते हैं। पितर मानना ज्यादा सही होगा क्योंकि वो ताकतवर होते हैं और पितर वास्तव में प्रेतों से ज्यादा शक्तिशाली माने गए हैं। तो ये पितृ होते हैं ग्राम के, या उस गांव में जो परिवार बसा हुआ है उनका कोई पितृ होता है, वो जो गांव की रक्षा करता है, लेकिन बदले में गांव वालों से बहुत कुछ लेता भी है। अपनी पूजा लेता है, साथ ही साथ बलि लेता है, और कई बार उनको बीमारियां भी देता है, कष्ट भी देता है। अगर कोई ग्राम देवता को ना माना तो उसको कष्ट भी मिलता है, उसके विरोध में बोल दिया तो उसको कष्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा भी देखने में आता है, ये घटना घटती है, ऐसी चीजें होती हैं। और एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इस देश के अंदर। गांवों की संस्कृति में आप जाएंगे, पहाड़ों में अगर आप जाएंगे, हिल एरिया के गांवों में जाएंगे तो वहां और ज्यादा आपको ये चीज मिलेगी। फॉरेस्ट एरिया, हिल एरिया, झारखंड के जो हिल एरियाज हैं, और नहीं तो वैसे भी मैंने आपको बताया दिल्ली में भी मिल जाएगा। दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा कि भाई कहीं पर मंदिर में संतोषी माता आ रही हैं, लोग पूजा दे रहे हैं और डरते भी हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं, यह एक ऐसी घटना इस फिल्म में दिखाई गई है कि एक गांव गांव की कहानी है।
गांव-गांव की कहानी है ये। ठीक है? हाँ, ठीक है, कई जगहों पर अब लोग नहीं मानते हैं इस प्रकार के देवता को और पूजा नहीं देते, लेकिन फिर भी होता है भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होता। अगर आप गाँव की संस्कृति से जुड़े हो, तो आप पता कर लीजिए। अभी पीछे एक बात बताएँ कि एक गाँव से एक जो है एक व्यक्ति हैं, एक गाँव के, यहीं आस-पास एक गाँव है, वो अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी की वहीं अमेरिका में कर दी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से की, सांस्कृतिक रूप से ही जैसे होता है, हिंदू समाज में शादियाँ, वैसे ही शादी की उन्होंने। और शादी करने के बाद वो अमेरिका से आए अपने ग्राम देवता की पूजा करने के लिए। अमेरिका से व्यक्ति शादी शादी कर लिया तो जो भी बहू है, बेटा बहू है, बेटे का विवाह था उनका, तो बेटे बहू को ग्राम देवता की पूजा करवाने के लिए स्पेशली अपने गांव में आए अमेरिका से। सोच सकते हैं गांव देवता का ग्राम देवता का कितना, कि भाई ये पूजना पूजना जरूरी है। और साथ ही साथ एक और काम मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि लोग जब शादियां होती है ना, तो सबसे पहला इनविटेशन कार्ड जो है वो अपने ग्राम देवता को पहुंचाते हैं। तो ग्राम देवता का जो इम्पोर्टेंस है, और गांव के देवता का या वन देव का जो इम्पोर्टेंस है, वो ऐसा नहीं कि आज कम हो गया है। जो लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते कि भाई उनकी ग्रेसिंग हमें मिल जाए। हमने उनके बारे में सुना है और वो गांव के देवता हैं, और हम उस गांव के रहने वाले हैं, भले हम अमेरिका चले गए हैं, लेकिन उनकी पूजा हमें करनी है। वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं, यूएसए जाकर भी और कहीं जाकर भी, अभी कोई जर्मनी से भी कोई आके पूजा वूजा किया। तो इस तरह से ये चलता है, और इसकी बहुत गहरी मान्यता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में तो बहुत ही ज़्यादा गहरी मान्यता है कि गांव के देवता को आप इनविटेशन कार्ड पहुंचाएं और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें, विवाह के बाद भी प्राप्त करें। तो ये संस्कृति ऐसा नहीं कि ये दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों की है या कुछ जातियों में ऐसा होता, नहीं, लगभग पूरे देश में है ये। लगभग पूरे देश में आपको ऐसा मिलेगा। यही कारण है कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कई लोगों ने 2-2 3-3 बार देखा। उन्होंने बताया कि हमने तो 2 बार 3 बार देख लिया। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी लगी तो देख लो। तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस फिल्म को देखिए। हम चिंतन कर रहे हैं कि ये विषय क्या है। इस गांव देवता संस्कृति के रूप में हम देखते हैं तो ये हमारे गांव गांव की संस्कृति है। संस्कृति के रूप में अगर हम देखें, कल्चर के रूप में हम देखें, तो हमारे गांव गांव की, यह भारत देश में गांव गांव की संस्कृति है। ग्राम देवता होते हैं, लोग उनको पूजते हैं, और आज भी कई जगह पर जीवंत ग्राम देवता हैं जो लोगों के शरीर पर आ जाते हैं और कुछ कुछ बातें बोलते हैं, बताते हैं। लेकिन अब हम आते हैं आध्यात्मिक विषय पर, इसके अध्यात्म को समझने में। और ये घटनाएं घटती हैं कि अगर आप उस गांव देवता के विरुद्ध में बोलोगे तो वो आपका नुकसान कर देंगे, ऐसी होती हैं। और गांव के लोग भयभीत होते हैं। यहाँ तक कि अभी पीछे एक बहन जी ने, एक महिला ने हमको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राम जो देवता हैं हमारे, हम सोचते हैं कि गांव से ले आएं, और यहाँ हमने 3 BHK फ्लैट लिया है पूना में, वहाँ पे स्थापित कर दें उनको। क्योंकि पूजा करने कौन बार बार गांव जाएगा, तो हम गांव से उठाकर वहाँ स्थापित कर देना चाहते हैं। क्योंकि पूजा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, उनको पूजा करेंगे तो घर में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। विश्वास है लोगों का। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यह घटना तो बिल्कुल सत्य है, ऐसी घटनाएं घटती हैं, और इस देश के अंदर गांव गांव में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। इस देश को अगर आप छोड़ दोगे भारतीय संस्कृति में, चाहे वो नेपाल में भी आप चले जाओगे तो आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी। गांवों में ग्राम देवता की मान्यता और उनका आतंक और उनका कृपा, सारी चीजें मिलेंगी। तो क्या विदेशों में भी ऐसी चीजें हैं? जी हां, विदेशों में भी ऐसी चीजें हैं। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद इसको गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया, डिमोनिक वे में प्रेजेंट किया गया इन सब चीजों को। लेकिन यह डिमोनिक वे में नहीं हुआ करती थी। सर विलियम क्रुक ने जब प्रेतात्मावाद, पैरानॉर्मलिज्म पर उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने इसी चीज को खत्म किया
उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन मैं क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं मानता, मैं डिमोनिक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारे देश में भी डिमोनिक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इन सब विषयों में। तो ये चीज है, देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन अब इसका सत्य क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम एक बहुत सुंदर घटना आती है, श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक घटना आती है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जो थे वो काली के भक्त थे, काली के मंदिर में काली की पूजा करते थे, और जब भी वो माँ 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 बोलते थे, 3 बार बोलते थे, तो देवी उनके सामने प्रकट हो जाती थी। ऐसी कथा आपने सुनी होगी। बहुत आध्यात्मिकता संपन्न, योग सिद्धि संपन्न थे वो, शुद्ध योगी थे, इसमें कोई संशय नहीं है, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो एक बार एक उनका एक भक्त था, वो जो है वहां पर उनके पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो बहुत काली भक्त हैं, आप कभी हमारे ग्राम में आइए, कभी गांव आइए। बंगाल की घटना है, बंगाल के भी गांव गांव में जाएंगे, आपको वही चीज मिलेगी, गांव देवता मिल जाएंगे। तो उसने बुलाया कि आप हमारे गांव आइए, हमारे गांव में बहुत काली भक्त हैं, और काली जी स्वयं हमारे गांव में आती हैं, साक्षात काली जी प्रकट होती हैं हमारे गांव के अंदर। ठाकुर ने कहा कि अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा, वो तो काली भक्त थे ही। अब जो है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस गए, और जब वो गए तो वहां पर एक त्योहार ही चल रहा था, जैसे भूत कोला नामक त्योहार है, वैसे ही वहां एक त्योहार चल रहा था। और उस त्योहार में एक खास तिथि पर देवी काली का प्रादुर्भाव होता था। एक युवा, एक युवक जिसकी उम्र मात्र 19-20 साल रही होगी उस समय, उसके ऊपर जो है देवी का पोजीशन होता था, ऐसा गांव वालों की मान्यता थी। अब उसके लंबे लंबे बाल थे। अब वो व्यक्ति क्या करता, वो 19-20 साल का जो लड़का था, वो क्या करता कि अपना बाल घुमाता, लंबी लंबी जीभ निकालता, और लोग उससे पूछते, कोई अपनी बीमारी के बारे में पूछ रहा था, किसी का की गाय गुम हो गई, क्योंकि उस समय लोग भैंस वैंस पालते नहीं थे, ज़्यादातर गाय ही पालते थे। किसी की गाय गुम हो गई तो भाई बता दो मेरी गाय कहाँ गई, बैल कहाँ गया, किस दिशा में गई। अब उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि कहीं से किसी को ट्रैक किया जा सके या कुछ देखा जा सके। तो लोग पूछते थे उससे कि भाई बेटी की शादी कब हो जाएगी। और वो जो भी काली जो देवी उसके शरीर पर आई है, वो बोलती थी कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। वो कुछ कुछ समाधान दे दिया करती थी। चलो ठीक है, समाधान दे देती थी, लोगों को समाधान मिल जाता था, सब लोग उसको प्रणाम करते थे, मत्था टेकते थे और आशीर्वाद लेकर वहां से जाते थे। और वो जो है अपना सिर घुमाती, कभी चिल्लाती, कभी चीखती, और लोगों को उनका समाधान देती। इसी तरह से ठाकुर भी वहां पहुंच गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वहां पहुंचे, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वहां पहुंचकर लोगों ने कहा कि अरे साक्षात काली माता आई हैं, आप प्रणाम कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। तो ठाकुर वहां पर गए। कुछ देर तक उस युवक को, जिसके ऊपर काली की हवा आई हुई थी, उसको ध्यान से देखा। कुछ देर तक ध्यान से देखा उसे, फिर एक हाथ उठाया और घुमाकर एक चाटा लगाया। और जैसे ही घुमा के चाटा लगाया, कुछ देर के लिए तो लड़का बेहोश हो गया। फिर धीरे से उठा, और धीरे से उठकर ठाकुर के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा कि मैं तो अब हल्का हो गया। कहा कि कहाँ गया काली, कहाँ गई अब? सब लोग देखते रह गए कि भाई इसने काली को थप्पड़ मार दिया और काली चली गई, काली कहाँ गई? तो ठाकुर ने उस लड़के से कहा कि देख, अगर भूत भूत करेगा तो भूत ही बन जाएगा, शैतान शैतान करेगा तो शैतान ही बन जाएगा, भगवान भगवान करेगा तो भगवान बन जाएगा। और अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कल दक्षिणेश्वर मंदिर में आ जाना। अगले दिन वो लड़का चला गया दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर चला गया और दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर ठाकुर का शिष्य बन गया। और बाद में उसका नाम काली ही था, सारे लोग उसको काली काली ही बुलाते थे। बाद में भी ठाकुर के मंदिर में भी लोग उसे काली, क्योंकि उसके ऊपर काली आती थी तो लोग उसे काली ही बुलाते, ठाकुर भी उसको काली ही बुलाते थे। बाद में वो स्वामी अभेदानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और उनकी एक बहुत फेमस
बुक है पैरानॉर्मलिज्म के ऊपर, प्रेतात्मावाद के ऊपर, मृत्यु के पार, आफ्टर डेथ। इंग्लिश में आपको मिलेगी बियॉन्ड डेथ या आफ्टर डेथ, और हिंदी में उस पुस्तक का नाम है मृत्यु के पार। जी हां, काली के अंदर, उस लड़के के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता थी भूत प्रेतों से बात करने की। बचपन से वो कर सकता था, जन्म से वो उनको देख सकता था और उनसे बातें कर सकता था, प्राकृतिक क्षमता थी। तो ऐसी चीजों से मिलने की और ऐसी चीजों से बात करने की, जी हां, ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो साधना के द्वारा ऐसी क्षमता का विकास किया भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्षमता थी, और प्रेतात्मावाद पर उन्होंने बहुत गूढ़ रहस्यों को अपनी पुस्तक में प्रकट किया है। पुस्तक का नाम है मृत्यु के पार। ठीक, इंग्लैंड चले गए वो, आरके मिशन, रामकृष्ण मिशन का जो सेंटर इंग्लैंड में खुला, वो इंग्लैंड में वहां पर भी काफी दिनों तक रहे, और वहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मृत्यु के पार, इंग्लैंड में रहकर। तो अब यह विषय है, ये घटना, इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अपनी जगह पर सत्य है। हाँ, फिल्म में थोड़ा सा उसको ग्लैमराइज कर कर चीजों को दिखाया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर ग्राम देवता नाराज हो जाएं तो आपका अहित कर देंगे, परंतु यहां लग जाएगा। परंतु क्या लग जाएगा? यदि आप योग साधक हैं, यदि आप रामकृष्ण परमहंस की तरह योग साधक हैं, यदि आप योग साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आप ध्यान योग के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसे देवताओं की पूजा करें। ठीक है, वास्तव में यह एक आसक्ति ही है, उस दैव की आसक्ति है, वह उस पितर की आसक्ति है कि वो अपने गांव से या अपने परिवार के लोगों से या सांसारिक चीजों से अपने मोह को खत्म नहीं कर पा रहा। वह गांव से, सांसारिक लोगों से अपने मोह को खत्म नहीं कर पा रहा है वो। और पूजा लेने के लिए, वास्तव में ये प्रेत नहीं होते हैं, ये पितर होते हैं जो पूजा लेते हैं इस तरह से ना। प्रेत आ सकता है लेकिन ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन जो पितर योनि में चले जाते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, तो वो पूजा लेते हैं और वो अहित भी करते हैं कई लोगों का, उनका, और कई लोगों का भला भी कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में ही है, वो बंधन में ही है और वो मुक्त नहीं है, उनको मुक्ति नहीं मिली है। उनको अपने मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, उनको अपने मोक्ष का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यदि कोई आपके गांव में, यदि कोई इस तरह का कोई योगी पुरुष आ जाए, कोई संत पुरुष आ जाए जिसके पास आध्यात्मिक क्षमता हो, और वो बाहर का प्रेत छोड़ दीजिए, अपनी आत्मा को जो जानता हो, तो उसके प्रभाव से, और जो ध्यान योग करते हैं, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है और नियम से, सही से अगर ध्यान योग करते हैं, ऐसी चीजों के प्रभाव से, ऐसे दैव और ऐसे पितरों के प्रभाव से आप आसानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिल्म के अंदर जो संस्कृति, जो कल्चर या जो स्टोरी दिखाई गई है, वो इस देश के गांव-गांव में आज भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% गांवों में आज भी है, लेकिन फिर भी काफी गांवों में है। और पहाड़ी क्षेत्र में तो, हिल एरियाज में तो, फॉरेस्ट एरियाज में तो होगा ही पक्का। गांव के अंदर देवता पक्का ही होंगे, इस तरह के देवता। तो कहानी सत्य है, और यह भी सत्य है कि अगर उन देवताओं की उचित पूजा ना हो जैसे नियम से होती है, तो वो नाराज भी होते हैं और उन लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, गांव वालों को। और अगर होती है तो उनको थोड़ा लाभ भी करवाते हैं, लेकिन घुमा फिराकर उनको बांध कर रखते हैं अपने से। यह एक सीमा तक ऐसी पूजा सही है। जहां तक गांव देवता की, अभी किसी ने ध्यान योग का कोर्स किया था, तो उन्होंने पूछा हमसे कि हम तो ध्यान योग करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, पूजा अलग विषय है, ध्यान अलग विषय। कई लोग कहते हैं कि ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है। जी नहीं, ध्यान योग है। ध्यान योग का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है, पूजा देवताओं की होती है।
अब वो देवता तत्व रूप में हो, जैसे कि अग्नि है, जल है, वायु है, इंद्र है, ये सारे देवता हैं। ग्रह नक्षत्र को भी हम देवता कहते हैं। सूर्य है, चंद्र है, यह भी देवता है हमारे, क्योंकि ये हमें सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे रहा है हमें, सूर्य ही जीवन दे रहा है समझिए तो। इसलिए ज्योतिष में सूर्य को आत्मा माना गया है, तो वह भी देवता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और देवताओं के प्रति जो हमारा जो यज्ञ होता है, वो तो भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में आप सुन रहे हैं, उसमें भी ये चर्चा आएगी। निष्काम भावना से हमें देवताओं का दान कर देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो पूजा अलग विषय है, ध्यान योग अलग विषय है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज में उलझे हुए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर दिल्ली के अंदर एक घटना मुझे देखने को मिली, दिल्ली शहर की एक घटना है। एक माता जी हैं, बुजुर्ग, अब संभवतः वह जीवित नहीं होंगी। उनके जीवन की यह घटना है कि जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद कुछ वर्षों बाद उनके मोहल्ले में, दिल्ली के ये पालम क्षेत्र की संभवतः यह कथा है, यह घटना है। तो वो विवाह के बाद जो है वो कहीं जाया करते थे, उनके मोहल्ले में कहीं पर ये काली जी आती थी, देवी माता आती थी किसी के ऊपर। तो उनसे कहा गया क्या तुम अपने ऊपर देवी को आने दोगी? पूछा गया उनसे, बोला कि हाँ मुझे बड़ी खुशी होगी। खुशी खुशी उन्होंने उस क्रिया से जुड़ गई और देवी उनके ऊपर आने लगी। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों तक देवी मेरे शरीर पर आती रही, अभी भी आती है, और 10 वर्षों तक आती रही। लोग मेरी पूजा करते रहे, लोग मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान लेते रहे, लेकिन सत्य यह है कि उस देवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोगों ने भले जो लाभ उठाया, लेकिन उस जो मेरे ऊपर आती थी उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरे घर में दरिद्रता आ गई, मैं बीमारियों से ग्रसित हो गई, मेरा शरीर बहुत कमजोर पड़ गया देवी के आने के कारण। तो जिन लोगों पे ऐसी चीजें आती हैं उनके शरीर की हालत खराब हो जाती है। जिन लोगों पर ऐसी चीजें आती हैं उनके शरीर की हालत आप देखोगे खराब हो जाती है। वो बहुत स्वस्थ नहीं दिखाई देंगे, बहुत एनर्जेटिक नहीं दिखाई देंगे। वो एनर्जेटिक तभी होंगे जब वो चीज उनके ऊपर आएगी। तो कुल मिलाकर यह जो दैव विषय है, यह है तो माया का ही विषय, यह है तो भ्रम जाल का ही विषय, यह है तो मिथ्या संसार का ही विषय। इस दैव विषय से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन दैव पूजा गलत नहीं है। पूजा का उद्देश्य अपनी जगह पर दूसरा है। पूजा का उद्देश्य मोक्ष नहीं है। पूजा का उद्देश्य मोक्ष नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। पूजा का उद्देश्य पुण्य अर्जित करना, दान करना। देवताओं के प्रति जब हम दान करते हैं तो उसे हम पूजा कहते हैं। देवताओं का आवाहन, दान, ये सब करना, समर्पण, तपस्या, उसके अंदर उससे संबंधित जो कार्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं, योग तपस्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो वह जो पूजा होती है वह दैव पूजा, यदि आपके संस्कृति में है, आपके गांव में है, आप करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पूजा से मोक्ष नहीं होता, उस पूजा से मुक्ति नहीं होती, और हो भी नहीं सकती है, उल्टा बंधन ही होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अन्य अपि देवता भक्ता यजंता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंते अविधि पूर्वकम। जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वो लोग वास्तव में मुझे ही पूजते हैं लेकिन मुझे जानते नहीं हैं। दे डू नॉट नो मी। किस तरह से नहीं जानते हैं? तत्व से नहीं जानते हैं, मूर्ति से नहीं, रूप से नहीं, तत्व से नहीं जानते हैं। इसलिए वो मेरे विधि पूर्वक पूजा नहीं कर सकते, और मैं योग के द्वारा प्राप्त होता हूं, यह भी श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग योग है। लेकिन दैव पूजा या देवताओं की पूजा का अपना महत्व है, तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस
पूरी घटना का जो नेगेटिव पार्ट है, जो फ़िल्म में बहुत अच्छे से नहीं दिखाया जा सकता है, वो तो चलिए फ़िल्म तो एक कहानी दिखा रही है, एक स्टोरी दिखा रही है। वो दैव आता है या कोई फ़िलॉसफ़ी समझाना या कोई इस वो करना, ये मूवी का तो ये उद्देश्य है नहीं। उनको तो कहानी बनानी थी, कहानी उन्होंने दिखाई है और हो सकता है रियल स्टोरी ही उन्होंने लगभग ली होगी किसी गाँव की और वो उन्होंने उसमें दिखा दी है। तो कहानी दिखाई है, आप जाइए, कहानी अच्छी लगेगी, देखिए, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या जो इस प्रकार से दैव आते हैं किसी के देह पर, उस व्यक्ति का अच्छा नहीं होता? एक तो जो ऐसे जो खुद उलझे हुए हैं, वो खुद आपको मुक्ति के मार्ग से दूर ले जाते हैं। आपको भी अपनी ही योनि में ले जाते हैं ये दैव। आपको भी अपनी ही योनि में ले जाने की कोशिश करेंगे। विशेष कर से जिनके शरीर पर ऐसे दैव आते हैं या भूत आते हैं, भूत कोला उसका नाम ही है, या प्रेत आते हैं, ऐसा कह लीजिए। इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो, तो वो अपनी ही योनि में ले जाने का कोशिश करते हैं। दूसरा, वो आपका भला भी कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश बस्ती जिले की एक परिवार की घटना है, जहाँ पर पूरी संपन्नता है और हर व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, लेकिन वह जो उनके घर का जो दैव है, वो किसी को भी 50 साल से ऊपर जाने नहीं देता, जिंदा नहीं रहने देता। मेल मेंबर्स को, फीमेल मेंबर जिंदा रहती है लंबे समय तक, लेकिन मेल मेंबर उनके यहाँ जिंदा नहीं रहता था। 50 छूते छूते 45 के बाद उसकी मृत्यु, कोई 46 में मर गया, कोई 47 में मर गया, मर जाते थे लोग। और ये एक बार से नहीं, 7 पीढ़ियों से यही चलते आ रहा है। इसलिए ज्यादातर उस परिवार के लोग अपने बेटों की शादी जो है 22 साल 25 साल होते होते कर ही देते थे। बोले कि हमारे यहाँ शादियां नहीं रुकती हैं, 25 होते होते सबकी शादी कर दी जाती है। तो ये भी देखने को मिला। तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दैव वह सिर्फ देता नहीं है, लेता भी बहुत कुछ है आपसे। पूजा के रूप में बहुत कुछ लेता है और कई जगहों पर तो बलियां ही चढ़ती हैं, ज्यादातर बलि दी जाती है दैव को, ग्राम देवता को। कई ऐसे गांव हैं जहां पर बलि नहीं भी दी जाती है, मैंने ये भी देखा है। पूजा की जाती है, ग्राम देवता है, उसकी पूजा होती है, पिंड के रूप में उसको स्थापित किया जाता है। पत्थर का कोई पिंड होगा, उसको स्थापित किया जाएगा गांव के अंदर। कोई उसका कोई रूप या कोई ऐसे नहीं होगा, और उसकी लोग, गांव वाले वहां उसकी पूजा जरूर करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अमेरिका में एक भाई साहब है, उन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो शादी के बाद वो आए समय निकालकर और अपने ग्राम देवता की पूजा की, और शादी के पूर्व भी जो शादी का कार्ड भिजवा दिया था और कहा था कि ग्राम देवता पर रखवा देना। तो यह जो कहानी है, यह तो गांव गांव से जुड़ी हुई है, गांव गांव से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं कि कहीं केरल या कर्नाटक में हो रहा हो या कहीं पहाड़ों में ही हो रहा हो। ये लगभग आपको हर गांव में गांव देवता मिलते ही मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमारे मनोविज्ञान से भी ये सारी बातें जुड़ी रहती हैं। लेकिन जहां पर ऐसी घटना घटती है कि देवता किसी के शरीर पे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है जिसके शरीर पे आ रहे हैं। उसका नेगेटिव पार्ट भी समझ लीजिए। मैंने बताया अभी आपको दिल्ली की एक घटना की, एक माता जी जिनके ऊपर काली ऐसे आती थी, 10 साल तक आती रही, वो भी खुश रही उसके साथ, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये तो मेरा नुकसान कर रही है। दूसरों का भविष्यवाणी कर देती है, दूसरों को बता देती है, लेकिन मेरे घर में दरिद्रता आ चुकी है और मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। ये सारी चीजें उन्हें अपने जीवन में देखने को मिली। तो इसीलिए हमें इन चीजों के पीछे ना पड़कर आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का जो कल्याण है वो आत्मज्ञान से है, वो साधना से है, वो योग से है। हाँ, यदि आप योग नहीं करते, यदि आप आत्मज्ञानी नहीं हैं, यदि आप ध्यान योग नहीं कर रहे हैं और फिर आप इन देवताओं को मानते हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, मान लीजिए। लेकिन बेहतर होगा कि आप इस अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करें, और दैव पूजा आपके गांव में होती है तो आप करिए, देवताओं की पूजा पूजा अपनी जगह पर है। ध्यान योग से जुड़ जाइए। यदि आप विधि पूर्वक ध्यान योग की प्रक्रिया से, ध्यान योग के टेक्निक से अगर आप जुड़ जाते हैं,
तो ध्यान योग की टेक्निक या जो ध्यान योग का एक कंप्लीट सिस्टम दिया जाता है इस कोर्स के अंतर्गत, जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है। पूरा सिस्टम एक दिया जाता है ध्यान योग का। आप उसको ज्वाइन कर कर यदि आप अपने चेतना को विकसित करते हैं तो आप दैव प्रकोप से बच जाएंगे। इसी को कहते हैं दैव प्रकोप। वास्तव में जो फिल्म दिखाया गया है वो दैव प्रकोप को दिखाया गया है, लेकिन दैव के पक्ष में है कि देवता गांव वालों की रक्षा कर रहा है और इस तरह से है, तो बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसे हम बहुत श्रेष्ठ बात नहीं कह सकते। यह कोई उच्च कोटि का कोई अनुष्ठान या भक्ति या पूजा नहीं है, ठीक है। तो इसे हम इसी प्रकार का मानेंगे। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक व्यक्ति की रक्षा की कि भाई तुम ये दैव वैव के चक्कर में मत पड़ो, योगी बनो, और उसे आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान से जोड़ दिया। और वही स्वामी अभेदानंद, जो भूत प्रेतों को अनुभव करने की जो क्षमता उनके अंदर थी वो बनी रही, वो खत्म नहीं हो गई, लेकिन योग मार्ग से वो इतने शक्तिशाली बन गए ध्यान योग से कि अब वो चीजें अपना उनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, वो कंट्रोल कर सकते थे। तो सारी चीजें होती हैं। देखिए अब मैं आपको यहां बातें बता रहा हूं, बहुत सारी, देखिए बहुत सारी बातों की जो समझ है ना वो ध्यान योग करके मिलता है, साधना करके मिलता है, साधना पद्धति से जुड़कर प्राप्त होता है। साधना पद्धति से जुड़कर हमें प्राप्त हो, समझ में आता है कि यहाँ तक कि कई घरों में ऐसी समस्याएं होती हैं, भूत प्रेत आदि या कुछ ऐसी चीज़ें, तो कई घरों में ऐसी समस्याएं मिलती हैं, फिर भी साधना पद्धति से जुड़कर ही उनके रहस्य को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। नहीं तो भ्रम का माहौल और उस दैव के प्रति एक डर भी बने रहना, भय भी बने रहना, उसको पूजा भी देना, बहुत सारी चीज़ें चलती है। पूजा देते हैं फिर भी दे दीजिए, लेकिन उस दैव पूजा से किसी की मुक्ति ना हुई है कभी और ना हो सकती है। वहां पर भी सांसारिक व्यापार है, वह दैव भी आपके साथ व्यापार कर रहा है। एक तरफ वो दे रहा है तो एक तरफ वो लोगों को ले भी रहा है, कई रूप में ले रहा है। जैसे कि मैंने एक परिवार की घटना बताई कि धन खूब है, सारे लोग बड़े बड़े पदवी पर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पोस्ट पे हैं घर के सारे लोग, लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि 45 साल के बाद लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू होती है और सब बीमारियों से ही मरते हैं और मृत्यु हो जाती है। और 7 पीढ़ी से ये घटना चल रही है, वो दैव ले रहा है। अगर एक तरफ धन दौलत मान सम्मान दे रहा है तो ले भी रहा है, कम उम्र में ही आपका जीवन आपसे छीन ले रहा है। तो ये लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ देते हैं, तो यह समझना है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि यह तो गांव गांव में है और बहुत श्रद्धा होती है लोगों की। मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि मैं खुद, ये अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि अमेरिका से एक महानुभाव इंडिया आए और अपने गांव में गए और अपने गांव में जाकर अपने जो गांव के जो देवता हैं उनकी पूजा की, ठीक है। लोगों में बहुत गहरी मान्यता आज भी इस विषय में विद्यमान है। हो सकता है कि आने वाले जनरेशन में कम हो जाए, लेकिन पीछे के 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे हम जाएं तो उन लोगों में आज भी गांव के देवता के प्रति सम्मान है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता, ठीक है, हमारे संस्कृति का अंग है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन यह दैव की मान्यता या फिर उसकी पूजा मुक्ति का मार्ग नहीं है, वह बंधन का ही मार्ग कहा जाएगा, मुक्ति का मार्ग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, संसार में तो लेन देन का बंधन रहता ही है, तो संसार में हमें बेहतरी के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्राम देवता की कृपा प्राप्त हो, उनका अनुग्रह प्राप्त हो, तो जो भी पूजा होती है आप करिए। लेकिन आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, जीवन रहस्य को समझना चाहते हैं, आप आत्मा क्या है, जीव क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इन तत्वों को जानना चाहते हैं, तो आपको ध्यान योग का मार्ग अपना लेना चाहिए। और रही बात ये दैव का रहस्य क्या है, ध्यान योग में वो शक्ति है, ध्यान योग में वो सूक्ष्मता है
कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो दैव का भी रहस्य समझ में आ जाएगा कि दैव क्या चीज़ होती है। उसको पूजा देनी चाहिए, नहीं देखिए, पूजा देना एक अलग विषय, जब तक आप समझेंगे नहीं। कुछ लोगों को हो सकता है, मैंने खुद अभी पीछे किसी के यहाँ मैंने ऐसे ही कोई समस्या देखी, तो मैंने बताया कि आपके यहाँ ऐसी समस्या है, तो मैंने कहा कि आप ऐसा ऐसा पूजा थोड़ी सी कर लीजिए आप, ठीक ना। उसकी भी बात रह जाएगी, आपकी भी बात रह जाएगी, झगड़ा मत कीजिए उससे। तो फिर वो माने और उनको बहुत लाभ भी हुआ, क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है, व्यापार से ही संसार चलता है, बिजनेस से ही ये वर्ल्ड चल रहा है, ऐसा कुछ समझिए आप। तो व्यापार से चल रहा है, लेन देन कई रूप में लेन देन होता है, मात्र धन का लेन देन मत बोलिए, अनेकों रूप में विचारों का लेन देन होता है, भावनाओं का लेन देन होता है, ठीक है। तो अनेकों व्यापार चलते हैं, संसार ऐसे ही चलता है। तो उस संसार में इस प्रकार की कोई पूजा करने से क्या ध्यान योग में बाधा होगी? नहीं, कोई बाधा नहीं होगी ध्यान योग में। ध्यान योग आत्मज्ञान के लिए, स्वयं को जानने के लिए है, मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है, चेतना के विकास के लिए है। लेकिन हर व्यक्ति ध्यान योग की उस अवस्था को जब तक नहीं पहुंचता है, तो उसे समाज में अगर वह दैव पूजा करता है तो वो करे। श्रीमद् भगवद गीता में दैव यज्ञ की चर्चा मिलती है। वो क्या है? वो ऐसा नहीं कि वो इससे बिल्कुल संबंधित है। तो वो जब हम आएगा सीक्वेंस में, हम चल रहे हैं गीता में, सुन रहे हैं विषयों को, तो फिर वो आएगा तो उस पर चर्चा हो जाएगी। 3रे अध्याय में उसकी चर्चा मिलती है। तो ये पूरा दैव का सत्य है। इस प्रकार के जो ग्राम देवता या तथा कथित देवता हैं, किसी के शरीर पर आते हैं, वो मात्र देते नहीं है, वो लेते भी बहुत कुछ हैं। आपका बहुत कुछ छीन लेते हैं वो, ऐसा भी होता है। यह भी एक सच्चाई है। तब जाकर हमें इस घटना की, इस फिल्म का जो मेन जो टॉपिक है, उसका सही सही अर्थ हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार के ग्राम देवता, ठीक है, वो गांव वालों की रक्षा कर रहे हैं, वो जो जमींदार है या राजा के जो बेटे हैं उनसे रक्षा कर रहे हैं, या दुष्टों से रक्षा कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन वो गांव वालों से ले भी बहुत कुछ रहे हैं, ले भी बहुत कुछ रहे हैं उनका, और लेने में उनका नुकसान भी कर रहे हैं। यह भी मानना पड़ेगा कि उनका नुकसान भी साथ में कर रहे हैं। तो इन सारी बातों पर, इस घटना के क्रम में ये सारी बातें होती हैं, और आज भी ऐसी चीजें हैं कि इस तरह की बातें हैं। अभी पीछे ही किसी ने मुझे फ़ोन किया था लगभग 3-4 महीने पहले कि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर देवता आते हैं। कौन से देवता? भाई मेरे गांव के देवता आते हैं, लेकिन मुझे बहुत परेशानी है उनसे। गांव के लोग तो खुश हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमें खुद इन सब बातों को समझना चाहिए। मैं उड़ीसा से हूँ, हाँ ऐसा होता है। जी हाँ, उड़ीसा में ही नहीं होता, उड़ीसा में भी होता है, बंगाल में भी होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है, राजस्थान में होता है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें होती है। चलिए, तो इसी विषय पर हमें थोड़ा सा जो स्पष्टीकरण था, लोग किसी ने पूछा था कि उसमें ठीक है, कहानी तो वो गांव-गांव की है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन दैव को, क्या वो दैव नुकसान भी हमारा करते हैं? जी हाँ, वो थोड़ा हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसा ही नहीं कि वो कृपा भी करते, लेकिन वो हमारी संस्कृति का हिस्सा जरूर है। वो पूजा करना कहीं से भी गलत भी नहीं है, ठीक, लेकिन वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये सारे इसके जो नेगेटिव थोड़ा सा पार्ट है, उसको भी समझना चाहिए। और कोई फिर एक और बात कि लोग ईसाई बन जाते हैं, आदिवासी लोग अपने ग्राम देवता को छोड़कर ईसाई बन जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईसाइयों में ज़्यादा भूत प्रेत की मान्यताएं हैं। वो उनका पूरा व्यापार, पूरा प्रचार, जो क्रिश्चियनिटी का जो पूरा प्रचार है, वो भूत प्रेतों के माध्यम से चलता है। आपको बता दें, यही वहां की सच्चाई है। तो इट इज बेटर टू वर्शिप योर विलेज गॉड, कि आप अपने ग्राम देवता की ही पूजा करो, वो ईसा के गॉड को मानने से दैट इज बेटर होगा, क्योंकि उनका अपना प्रचार और घृणित है, उसमें ज़्यादा भूत प्रेत हैं।
आप देखते नहीं हो, कहीं कहीं वीडियो आता है कि कोई फादर जो है वो लोगों को पता नहीं क्या कर रहा है और लोग नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, एक साथ कई महिलाएं कूदने लग जाती हैं, नाचने लग। कई बार ऐसे वीडियोस मेरे सामने आए हैं यूट्यूब पर भी, और ऐसे भी फेसबुक पर, कहीं कहीं सोशल मीडिया पर। और दिखाता है कि कोई क्रिश्चियन फादर होगा, कोई क्रिश्चियन पादरी होगा, वो कुछ कुछ करता है, किसी को क्रॉस हटा देता है तो वो नाचने लग जाता है, कूदने लग जाता है। दिस इज क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी का जो स्प्रेड है ऐसी ही बातों से हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए सोल्यूशन। तो गांव के लोग जो क्रिश्चियनिटी से, ईसाइयत से जुड़ जाते हैं, वो कोई समाधान नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये कोई समाधान नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। बेटर है, क्रिश्चियन बनने से बेटर क्या है कि आप अपने गांव देवता को जैसे पूजते हो वैसे ही पूजा करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो ये है। और जो समझदार लोग हैं, जो इन विषयों के महत्व को समझते हैं, वो आज भी दुनिया में कहीं भी चले जाए अपने गांव के देवता की पूजा करते हैं। तो यह भी एक विशेष मान्यता है। और अगर हम वेस्टर्न एंशियंट कल्चर को देखते हैं, हेलेनिस्टिक रिलीजन को अगर हम देखते हैं, तो हेलेनिस्टिक या ग्रीको रोमन रिलीजन हो गया, या फिर जो नॉर्थ यूरोप, डेनमार्क, नॉर्वे का जो एरिया है, वाइकिंग्स का एरिया बोलते हैं कुछ, उनमें भी ऐसी मान्यताएं रही हैं। गांव की देवता होता है, उनकी पूजा होती है, और वो किसी पर को पोजेस करता है तो वो भविष्यवाणियां भी करता है, कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं वहां भी रही हैं। तो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी बहुत ऐसी मान्यताएं हैं। बाद में यह मोनोथेइज्म जो आ गया, जो खुद बहुत मैच्योर नहीं है, एक मान्यता पर आधारित है, तो उसके नाम पर लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। पहले सबसे ज़्यादा राजनीति रोम में हुआ, और इस तरह से घटनाएं घटी, चलती गई। तो ठीक है, ये घटना सत्य है, ऐसा होता है, लेकिन इसके नेगेटिव पार्ट्स भी हैं जो कि फिल्म में सही से नहीं दिखाया गया है। थोड़ा बहुत उसको टच किया गया है, ज़्यादा नहीं लिया गया है। तो क्योंकि ये देवता बंधन देते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या कमेंट लोग कर रहे हैं इस विषय में। अमन कक्कर जी, ओम तत्सत, शिखर शर्मा जी, राजूपाल हरि, पवन कुमार गुप्ता जी, जितेंद्र साहू, नवजोत नाथ, राकेश मराठे, मुकेश बाबू कुमार, नरसा राम जी, राम लखन राजपूत जी, जगत नारायण जी, सविता नायक, उषा श्रीवास्तव, संतोष कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, रामनिवास मीना, अर्जन भाई चौहान, विष्णुचंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद केसूद, रतन सिंह जी, अनिल कुमार जी, रामविलास जी, मोहन कोइराला, संतोष कुमार जी, रत्नाकर वालजड़े जी, भगवद गीता, दर्शन शास्त्र सब हमारे भीतर है, बाहर की फिल्म भी भीतर है हमारे, लेकिन आपको शुरुआत तो बाहर से ही करना पड़ता है, सुनकर, पढ़कर, कहीं ना कहीं से। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो, आदिगुरु शंकराचार्य भी उपनिषद कहते हैं और ये पुष्टि करते हैं इसकी। बाहर शुरुआत वहीं से करना पड़ता है। पीकू कुचाड़िया जी, काशीनाथ जी, दीपक गोयल जी, सत्य मालूम नहीं इसलिए बहुत भूत को सत्य मानकर उसे पद्मा ही भूत बड़ा है, भूतों को न पकड़ा हर कोई भगवान से। यानी क्या स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा। कन्हई कुमार जी, अमित शर्मा जी, सर क्या शरीर के वाइटल फोर्स वाला प्राण और शक्ति और सूक्ष्म शरीर के प्राण वायु अलग अलग होते हैं? सूक्ष्म शरीर ही अपने आप में वाइटल फोर्स है। सूक्ष्म शरीर अपने आप में एक वाइटल फोर्स ही है। ठीक, उसी के अंदर में सारे प्राण वायु चलते हैं, अलग अलग नहीं है वो। नहीं, सूक्ष्म शरीर के प्राण वाला वो अलग नहीं है, सूक्ष्म रूप में वही विद्यमान, वही चलाता है सारा, वो एक्टिवेट करता है। सतीश कुमार जी, गंभीर शाह जी, मोहन कोरियाला, गुरु जी, आई एम ज्वाइनिंग द लाइव स्पिरिचुअल दर्शन हेयर फ्रॉम सिक्किम गैंगटोक।
I have to learn more about darshan, so I follow your spiritual darshan live on YouTube. Of course, you can follow Mr. Mohan Koirala ji. Most welcome to you in this program from Sikkim, Gangtok. Nutan Bhatt ji. Sikkim is a smoke-free state. स्मोकिंग बैन है वहां पर कंप्लीटली। हाँ, पीछे में गया था सिक्किम। नूतन भट्ट, स्मिता सावंत, श्वेता कुमारी जी, घनश्याम सरोदे, AK भट्ट। स्वप्न देखा आज सुबह 3 बजे पर्स रुपए सहित खो गया और फिर पूरा मिल गया, क्या समझे? अच्छी बात है, समस्याओं का समाधान होने वाला है। दीपक शर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, अरुण पंडित जी, अरुण पंडित लरिया डी, अभिनंदन है अरुण पंडित जी आपका। स्मार्ट सॉन्ग्स, चिंटू, मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, ऐसा होता है जी। हाँ, हीरालाल यादव, क्या निर्धारित उम्र से पहले भी प्रेत बाधा से मृत्यु होती है? हो सकती है। मैं मिला भी हूं, वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 100% नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। ये मनुष्य योनि से ऊपर की जो योनियां हैं संसारिक मोह माया से मुक्त नहीं मुक्त होती जी। किसने कहा कि मुक्त है? कोई भी योनि नहीं होती। मनुष्य में ही सामर्थ्य है कि वो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करे। देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है। तंत्र बाधा वो जल्दी से ठीक कर लेते हैं। तो क्या पितृ ही ग्राम देवता, स्थान देवता? हाँ, होते हैं, पितर होते हैं। सर जी, आज से लगभग 20 ईयर पहले मेरे माता की मृत्यु हो गया, क्या मेरे ध्यान योग से उनका भी फायदा होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान योग से उनका भी निश्चय ही फायदा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ध्यान योग करेंगे तो आपके घर में जो आपके पूर्वज हैं उनका भी फायदा होता है, क्योंकि कर्म संबंध बना हुआ है आपके साथ। ये तो क्या रामकृष्ण शिव दुर्गा की भक्ति से नहीं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आपका प्रश्न है कि क्या राम की पूजा से राम को प्राप्त किया जा सकता है? क्या देवी की पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने का क्या मतलब है? प्रश्न ये है, उन्हें प्राप्त करने का क्या मतलब है? मोक्ष? जी नहीं, उसका अर्थ मोक्ष नहीं है, क्योंकि देवता भाव रूप है, देवता मंत्र रूप है। जब आप तत्व रूप पर जाओगे तो राम कृष्ण शिव दुर्गा सब एक ही हैं, तत्व रूप में सब एक हैं। ठीक? और तत्व रूप में आप भी वही हो जो वो हैं। तत्व रूप में जो कृष्ण हैं आप भी वही हो, तत्व रूप में जो राम हैं आप भी वही हो। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। तुझमें मुझमें भला अंतर ही क्या है? तभी तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, नारायणो अहम, शिवो अहम, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। क्योंकि वह आत्मा ही तो है सबसे बड़ा देव, वह आत्मा ही सबसे बड़ा देव है। इसलिए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। कन्नौजिया जी, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को है, हमारे शास्त्रों का उपदेश है। चिंटू, कुंडलिनी चक्र में देवता का स्थान क्यों दिखाया जाता है? दैव विषय है वो, इसीलिए दिखाया जाता है। कुंडलिनी चक्र कोई मोक्ष विषय नहीं है, संसार का बंधन है कुंडलिनी के अंदर, दैव विषय है, इसलिए दिखाया जाता है। कन्नौजिया जी, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म तो आप भी हो, तत्व रूप में आप भी वही तत्व हो, इसीलिए आत्मज्ञान की प्रेरणा दी जाती है। क्या?
क्या आपसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? मैसेज कर दीजिए आपका प्रश्न, ठीक है? समय देखकर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में, 9 PM लाइव चर्चा में। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा चल रही, तो वही चलेगी, चर्चा आगे बढ़ेगी। ये समसामयिक विषय था और कुछ लोगों ने कहा कि इस विषय को हमें कैसे समझना चाहिए, तो इस विषय को कैसे समझना चाहिए उसी पर हमने चर्चा की है। निश्चय ही आप कुछ समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।